ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर आपको देते चले, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पीडीएम का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। दोनों जमातों ने पीडीएम के फैसलों से इनहिराफ किया था। अहम खबर आपको दें, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पीडीएम का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला, दोनों जमातों ने पीडीएम के फैसलों पर इनहिराफ किया था। तो ये स्टीयरिंग कमेटी जिसका अंदरूनी कहानी जिसका सामने आ गया ये फैसला, जराये के मुताबिक पीडीएम का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला सामने आया। अवैस कियानी से बात करते हैं। अवैस कियानी बताएगा क्या फैसला किया गया। जी बिल्कुल, पीडीएम को जो आज इजलास हुआ है उसमें फैसला किया गया है कि एएनपी और जो पीपल्स पार्टी है, इन दोनों जमातों को जो है वो शोकाज जो है वो दिया जाएगा। और इसमें बताया ये गया है कि इन दोनों जो शोकाज के हवाले से जो 8 जो जमातें हैं पीडीएम की, उन्होंने मुतफका फैसला किया है कि आगे क्या लाहेमल इख्तियार करना है। स्टीयरिंग कमेटी का जो आज इजलास हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है। दोनों जमातों के फैसलों ने जो है पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचाया है और तहरीरी तौर पर अपनी जो है वजाहत उन्होंने देनी है। ये बताया गया है कि जो 27 सेनेटर्स का जो सेनेट में आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक भी हुआ है और इज़्तिल से सरबराही इजलास तलब करने पर भी इत्तफाक किया गया है। और ये बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बेहतर होने पर सरबराही इजलास जो है वो तलब किया जाएगा। 8 जमातों का पीपल्स पार्टी और एएनपी से इज़हार वजू का जो मौका है उनको देने का फैसला किया गया है और एक मौका दिया जाएगा। इसके बाद पीडीएम से जो है उनको जो है खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात बताई गई कि जो शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा उसके बाद तहरीरी तौर पर जब उनकी वजाहत आएगी दोनों जमातों की, उसके बाद पीडीएम जो है अपना अगला लाहेमल इख्तियार करेगी। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी खबर है कि पीडीएम के इजलास में दोनों जमातों के हवाले से शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया अवैस कियानी। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। 5 अप्रैल से सिंध में इंटरसिटी और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। महकमा दाखिला सिंध ने एनसीओसी को आगाह कर दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी, एक बार फिर बड़ा फैसला करने जा रही सिंध हुकूमत। बिल्कुल जी, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से फैसला किया गया और एनसीओसी को खत अरसाल कर दिया गया है कि सिंध में बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसे बंद कर दिया जाएगा। 2 रोज के बाद जो है ये फैसला इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 2 रोज तक जो है इंतजार किया जाएगा कि एनसीओसी को जो खत लिखा गया उसका जवाब क्या आता है। लेकिन सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब कोरोना से जो है वो लड़ना है और कोरोना से बचने के लिए जो है वो तमाम तर वसाइल को जो बरूकार लाना है। जिस हद तक जाया जाएगा लॉकडाउन में उस हद तक जाया जाएगा। पहला कदम जो है वो इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्ट जो है उसे बंद करने का फैसला किया और ये पहले मरहले में 2 हफ्ते के लिए लगाया जाएगा। 2 हफ्ते तक जो है वो कराची से बल्कि पूरे सिंध से जो है वो किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है बैनुल सूबाई इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट वो नहीं चलेगी, ना ही सुबह के अंदर किसी बस को। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत तफसीलात के लिए अहम फैसला करने जा रही है सिंध हुकूमत। इसी पर बात करेंगे वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस कादिर शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला कर लिया है, मजीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, आज कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ था सिंध में। हमारे पास यही एक फोरम है जिसमें माजी में भी जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो यही टास्क फोर्स चीफ मिनिस्टर सिंध ने तश्कील दी थी, जिसमें सिविल, अस्करी और सारे हमारे जो हेल्थ के नुमाइंदे भी हैं, सब लोग इसमें उनकी नुमाइंदगी शामिल है। और इसी कोरोना टास्क फोर्स ने ऐसे फैसले किए माजी में भी जिनको फिर सारे मुल्क ने फॉलो किया। लेकिन अब ये कोरोना की जो 3rd सर्ज है इसने पंजाब में, ऊपर केपीके में बहुत खतरनाक हद तक ये फैल गया है। और एनसीओसी को भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने कंप्लीटली आगाह किया कि देखिए हमें इस वक्त सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, हम सबको फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे हम इंसानों की जान बचा सकें। जब कोरोना टास्क फोर्स का फैसला हुआ तो हमने होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर भी लिख दिया है एनसीओसी को कि ये हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 2 हफ्ते के लिए, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को 2 हफ्ते के लिए बंद करें ताकि आमदोरफ्त कम होगी पंजाब से सिंध और सिंध से पंजाब। जितनी कोरोना के फैलाव में उसमें मदद मिलेगी कि ये कोरोना ना फैले आगे और जहाँ जो चीज है वहीं पे रुक जाए। कि अब एनसीओसी को ये सोचना चाहिए कि जो पूरे मुल्क की मफाद में है, इस वक्त कोरोना से जब तक हम सब एक पेज पे नहीं आते, हम सबका डिसीजन ठीक नहीं होता कि
ठीक है अवैध शाह साहब, अगर एनसीओसी आपके इस फैसले को न माने तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? एनसीओसी इस पे क्या राय अमल इख्तियार करती है, अब तो ये एनसीओसी में बैठे हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही जाने। चीफ मिनिस्टर सिंह ने उन्हें बता दिया है कि देखिए इस वक्त की जरूरत यह है कि हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजी सुन के माइक्रो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन सीएम साहब ने वाजे कर दिया उस दिन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइदर देयर इज अ लॉकडाउन और देयर इज नॉट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन। तो ये बचना चाहिए, तो हमें इस वक्त हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक है अवैस कादर शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। महकमे सेहत की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। लाहौर के नॉन टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल एमएस की खिदमात से महरूम है। कोरोना की तीसरी लहर उरूज पर है, मगर अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस ही नहीं है। महकमे सेहत की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। लाहौर के नॉन टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल एमएस की खिदमत से महरूम, जबकि कोरोना की तीसरी लहर उरूज पर, मगर अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस ही नहीं है। जो जा सकता है चला जाए। 6 रोज बाद बरतानिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। सिर्फ बरतानी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। मुसाफिरों को 10 रोज करंटीना करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म बरतानिया से ही आई है। पाकिस्तान में बरतानिया से आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म कहर ढाने लगी। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आई तो पाकिस्तान ने किसी किस्म की सख्ती सफरी पाबंदियां ना लगाईं, लेकिन वायरस की वजह बनने वाले बरतानिया ने इसका उलट कर दिया और पाकिस्तानी मुसाफिरों पर मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया और पाकिस्तानी शहरियों के विजिट वीजा पर आने पर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी तस्दीक बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने की। I want to give you an update about UK-Pakistan travel. As you know, the UK government has been keeping its border measures under close review because of COVID-19. Today, it is announced that Pakistan has been added to the UK's red list of travel banned countries. बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना था कि रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से सिर्फ बरतानवी और आयरिश शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी, जबकि वापस आने वाले बरतानवी शहरियों को 10 दिन करंटीना करना होगा। Red listing means that only UK and Irish nationals and those with residency rights in the UK will be allowed to travel to the UK if they've been in Pakistan in the 10 days before they arrive. They will have to pay to stay in mandatory hotel quarantine for 10 days after they arrive. पाकिस्तान के अलावा कीनिया, बांग्लादेश और फिलिपाइन को भी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। सफरी पाबंदियों का इतलाक 9 अप्रैल की सुबह 4 बजे से होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी और अमले को इग़वा करने का हिसाब भी देना होगा। साबित हो गया, हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। शेरों ने वोट चोरों का डटकर मुकाबला किया और अपने वोट पर पहरा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरियम नवाज ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी और अमले को इग़वा करने का हिसाब भी देना होगा। पाकिस्तान की दरामदात में इजाफे से तजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया। मार्च का तजारती खसारा गुज़िश्ता साल से 118% ज्यादा है। रवा माली साल का मजमूई खसारा बरामदात से भी 11% बढ़ गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च के दौरान अशिया की बैरूनी तिजारत में खसारे का हजम 3 अरब 27 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता साल मार्च से 118.4% ज्यादा है। मार्च की दरामदात का हजम 2 अरब 36 करोड़ डॉलर रहा, जो पहले से 7% ज्यादा है, जबकि दरामदात का हजम 70% इजाफे से 5 अरब 63 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। हफ्तावार महंगाई की शरह 17.21% पर पहुंच गई है, लेकिन गरीबों के लिए महंगाई 20.5% हो गई। मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। वकास अजीम की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई इस हफ्ते भी अवाम की जान को आई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक गरीबों के लिए महंगाई की शरह 20% से भी बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 15 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। चीनी औसतन 1 रुपए 90 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई, जिससे चीनी की औसत कीमत 100 रुपए 92 पैसे फी किलो हो गई। मटन की औसत फी किलो कीमत 10 रुपए 53 पैसे, जबकि बीफ की 4 रुपए 44 पैसे बढ़ी। आटा, घी, दूध, दही, अंडे और केले
महीने भी महंगे हो गए। इदारा शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में कमी और 24 में इस्तेहकाम रहा। दूसरी जानिब रमजानुल मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी 7 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। इजाफे के बाद घी की कीमत 291 रुपए से बढ़कर 298 रुपए फी किलो हो गई, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत 298 रुपए से 304 रुपए फी लीटर तक मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत जिन ब्रांड्स की कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर है वो बरकरार रहेगी। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। चीनी की एक्स मिल प्राइस 80 और परचून कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। इस वक्त एक्स मिल प्राइस 95 रुपए और परचून कीमत 100 रुपए किलो है। ये किस तरह मुमकिन होगा, जानते अपने नुमाइंदे अली रामे से। अली रामे बताएगा ये हो भी सकेगा या नहीं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का दावा है कि वो अब एक्स मिल रेट मुकर्रर करके चीनी की कीमतों पे काबू पा लेंगे। अब क्योंकि इससे पहले अगर तारीख में देखा जाए तो पहले जो रिटेल प्राइस थी यानी कि जो एक्स मिल रेट था वो मुकर्रर नहीं किया जाता था, तो वो डीलर एसोसिएशन और मिल्स मालकान आपस में मिलकर वो खुद ये तय करते थे कि वो एक्स मिल रेट क्या होगा। तो इस एक्स मिल रेट से मुताबिक जब मार्केट में चीनी आती थी तो आम शहरी तक वो चीनी महंगी फरोख्त होती थी। तो इससे पहले अब जो महकमा सनअत और तजारत के हुकाम के मुताबिक जो एक्स मिल रेट पहले चल रहा था वो 92 से 95 रुपए चल रहा था, और जब 92 से 95 रुपए अगर एक्स मिल रेट हो तो फिर चीनी ऑटोमेटिकली जो है वो 100 रुपए की तफसीलात के लिए शुक्रिया अली। पेट्रोल बहरान पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से हटाने का ऐलान हुआ। हुकूमती ऐलान के बावजूद सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन ओहदे पर मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं। बाबर, क्या मामला है? देखिए, पेट्रोल बहरान पर एक हंगामा खेज और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जो मामले खुसूसी पेट्रोलियम है उन्हीं के साथ ओहदे से हटाने का हुकूमती ऐलान सामने आया था। ताहम जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है वो बावजूद वफाकी हुकूमत के ऐलान के बदस्तूर अपने ओहदे पर मौजूद है। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आज सामने आई है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सैयद हयाउद्दीन ने 3 माह की रुख्सत पर जाने का फैसला किया है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रुख्सत की समरी वजीर आजम दफ्तर को भिजवा दी है। वजीर आजम बता चलूँ आपको कि रुख्सत मंजूर करने की मजाज अथॉरिटी है। दूसरी जानिब ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम डिवीजन की वेबसाइट पर भी असद हयाउद्दीन बतौर सेक्रेटरी। तफसीलात के लिए शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क।